नवापुर गांव अपनी हरियाली, बड़े-बड़े खेत और शांत माहौल के लिए दूर-दूर तक मशहूर था। लेकिन गांव की सबसे बड़ी पहचान थी चिकन बर्गर। वहां सुबह से रात तक इतनी भीड़ रहती थी, लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी। वजह थी वहां मिलने वाला मसालेदार बड़ा सा गर्मा गर्म चिकन बर्गर। एक ग्राहक चिकन बर्गर का बड़ा सा नेवाला खाते ही खुशी से बोला, अरे वाह सीरू भाई, ऐसा चिकन बर्गर मैंने आज तक नहीं खाया। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, भाई अब तो हर रविवार यहाँ आकर चिकन बर्गर खाना पक्का। सीरू गर्व से मुस्कुराया। भाई मेरे चिकन बर्गर की यही पहचान है। उसी गांव में करण नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसका छोटा सा चिकन बर्गर का ठेला पहले बहुत चलता था, लेकिन जब से शेरू ढाबे की चिकन बर्गर की चर्चा शुरू हुई थी, करण के ठेले पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गया था। एक शाम करण उदास बैठा था। पूजा, लगता है अब ठेला बंद करना पड़ेगा। उसकी पत्नी पूजा बोली, लेकिन फिर घर कैसे चलेगा? देखते हैं कहीं मजदूरी मिल जाए। अगले दिन काम ढूंढते ढूंढते करण शेरू चिकन बर्गर ढाबे पहुंच गया। सर आपके पास अगर कोई काम हो तो बता दीजिए। शेरू बोला, काम तो है, बर्तन धोने का, करोगे? मजबूरी में करण ने हाँ कर दी। उस दिन से करण रोज ढाबे पर काम करने लगा। वहाँ हर समय भीड़ लगी रहती। कोई चिकन बर्गर खा रहा था तो कोई चिकन बर्गर पैक करा रहा था। एक दिन गांव के सरपंच जी ढाबे पर पहुंचे। बहुत नाम सुना है तुम्हारे चिकन बर्गर का। ठीक है सरपंच साहब, आप बैठिए, हम आपको चिकन बर्गर टेबल पर देते हैं। कुछ ही देर में गर्मा गर्म चिकन बर्गर और चिकन फ्राई उनकी मेज पर रख दिए गए। वाह, स्वाद तो कमाल है। तभी उनकी नजर कोने में बर्तन धोते करण पर पड़ी। अरे तुम यहाँ काम कर रहे हो? करण कुछ बोलता उससे पहले शेरू बीच में बोल पड़ा। अरे करण जल्दी काम करो। करण फिर चुपचाप काम में लग गया। बर्तन धोते समय उसकी नजर एक टुकड़े पर आधे टुकड़े और आधे चिकन बर्गर पर पड़ी। उसने उन पर थोड़ा गर्म पानी डाला, लेकिन अगले ही पल चिकन का टुकड़ा अजीब तरह से पिघलने लगा। उस रात उसने पूजा से पूछा, क्या चिकन बर्गर ऐसे गर्म पानी में पिघल सकता है? पूजा बोली, नहीं जी, ऐसा कैसे होगा? अब करण का शक और गहरा हो चुका था। करण पीछे की खिड़की से देख रहा था। अगले दिन उसने देखा कि शेरू किसी आदमी को मोटी रकम दे रहा था। उसके पास कई बड़े बड़े बॉक्स रखे थे। मौका देखकर करण चुपके से स्टोर रूम में घुस गया। उसने एक बॉक्स खोला। अंदर उसकी गोल गोल गेंदें और किमकल के पैकेट रखे थे। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। करण डरकर पीछे के दरवाजे से बाहर भाग गया। उधर ग्राहक खाना खा रहे थे। एक आदमी अचानक बोला, अरे आज चिकन बर्गर का टेस्ट कुछ अजीब लग रहा है। दूसरा ग्राहक बोला, चिकन बर्गर रबर जैसा लग रहा है, सिरू जल्दी से बोला। शायद ठीक से पका नहीं होगा। करण अब सब समझ चुका था। उसी शाम उसका दोस्त विक्रम मिला। भाई कल ढाबे से चिकन बर्गर घर ले गया था। उसे खाने के बाद मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। अब करण ने फैसला कर लिया। मौका देखकर करण चुपके से स्टोर रूम में गया। चुपके से चिकन बर्गर का थोड़ा हिस्सा अपनी थैली में छुपा लिया और शहर की फूड टेस्टिंग लैब पहुंच गया। 2 दिन बाद रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि चिकन बर्गर में नकली चीजें और खतरनाक केमिकल मिलाए गए था। करण सरपंच जी को साथ लेकर ढाबे पर पहुंच गया, लेकिन रिपोर्ट बदल दी गई थी। आप शेरू को फांसा रहे हो, आप गलत गलत रिपोर्ट दिखा रहे हो, चली जाओ यहाँ से, अब आना मत यहाँ पे। गांव वाले करण को झूठा समझने लगे। उसी रात अचानक उसके घर के बाहर जोर
जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसका दोस्त बोला, जल्दी चलो, पुलिस ने शेरू को पकड़ लिया। दोनों ढाबे पहुंचे, वहां पुलिस खड़ी थी। तभी ढाबे का बावर्ची आगे आया। अब मुझसे यह पाप सहा नहीं गया। शेरू नकली चीजों और केमिकल से नकली चिकन बर्गर बनवाता था। पुलिस शेरू और उसके साथियों को पकड़कर ले गई। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने करण से कहा, अब तुम ही अपना ठेला फिर से शुरू करो। इसके बाद करण ने फिर से अपना ठेला शुरू किया, लेकिन इस बार उसने असली मसालों से बने चिकन बर्गर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे और देखते ही देखते करण का छोटा सा ठेला पूरे नवापुर गांव की नई पहचान बन गया।